बराबर है क्या? बोलो बराबर है क्या? जोर से बोलो। मैं बताता हूँ, बूढ़े शेर है, ना दांत ना नाखून, लेकिन दहाड़ सकते हैं कि नहीं? दहाड़ सकते हैं कि नहीं? तो दहाड़ो। तो ये सब करके अभी फिर उसके बाद अभी पार्लियामेंट में आपने सुना होगा, देश में पूरा ईपीएस के लोगों में बहुत नैराश्य है। कारण हमारी राज्य मंत्री, श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे जी ने कह दिया कि ये पेंशन नहीं बढ़ सकती, आपके 1000 रुपए मिल रहे हैं वो हम आपके पेंशन से दे रहे हैं। इट्स अ स्कीम, डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, डिफाइंड बेनिफिट्स। अब उन्होंने कह दिया। बात यह है, आज की तारीख में पार्लियामेंट में जो हो रहा है, जो डाटा दिया जा रहा है, वो पहले का 19 का डाटा है, 19 साल का, मतलब 2019 का। और वही डाटा वो तब तक देंगे जब तक आपके नियमों में बदल नहीं होता है। और अभी आपके नियमों में बदल होने का प्रक्रिया पैरेलली शुरू है। जब 4 लेबर कोड और उसके बाद की सारी व्यवस्था का पूरा प्रसारण होगा, पूरी उसकी व्यवस्था बताई जाएगी, उसी के साथ पेंशन का इश्यू भी होगा। और मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि सरकार करे न करे, हम उसको लेकर ही रहेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बोल दिया और हम बैठ गए ना। अधिकार है, देश हमारा है, हमारे बाप का था, हमारा भी है। और इस देश में हम ऐसे नहीं रह सकते गरीबों की तरह कि जाओ तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारा नहीं करते हम। अरे भाई क्यों? मेरा देश है, मैं लूंगा मेरा अधिकार। अधिकार से ज्यादा नहीं मांगूंगा, जितना अधिकार है वो लूंगा। अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों की धरती है, हमारे गुरुओं की धरती है। इस धरती पे आके मैं अभिमान से कह सकता हूं कि हम जीते बगैर नहीं रहेंगे। इसके लिए आपको तैयार रहना है। महासचिव जी ने कहा, हम 2 तरह का हमारा जो आंदोलन है, एक है चर्चात्मक, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कहो या चर्चात्मक कहो, और दूसरा है संघर्षात्मक। जहां चर्चाएं फेल होती है, संघर्ष होता है। ये महाभारत ने भी हमको समझाया है, ये रामायण ने भी समझाया है। हनुमान जी को भेजा था, अंगद को भेजा था, नहीं माने तो संघर्ष हुआ। महाभारत में भी श्री कृष्ण शिष्टाई फेल हो गई, संघर्ष हुआ। और हम भी वही करेंगे। और हमें मालूम है, कम संख्या वाले पांडव जीते हैं, वानरों की सेना वाला राम जीता है। तो हम तो इंसान है, हम नहीं जीतेंगे। बराबर है क्या? बोलो बराबर है क्या? जोर से बोलो। मैं बताता हूं, बूढ़े शेर है, ना दांत ना नाखून, लेकिन दहाड़ सकते हैं कि नहीं? दहाड़ सकते हैं कि नहीं? तो दहाड़ो। दहाड़ से भी दूसरे डरते हैं। बराबर है? तो इतना ही कहता हूं। और आपको आज इस सभा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जीत आपकी होगी, बहुत जल्दी होगी। और जब जीत होगी तो हम गुलाल लेकर यहां पे आएंगे, पक्का आएंगे। और इसीलिए आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अगर आपके दिल में ईपीएस 95 पेंशनर्स की जरा सी भी इंसाफ की भावना है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह आवाज सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं, सीधे सरकार के दरवाजे तक पहुंचे। फैसला चाहे आज हो या कल, लेकिन आवाज रुकनी नहीं चाहिए। हक नहीं मिलेगा, लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद।